तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली और प्रमुख खबर के साथ। पाकिस्तान में एक अनोखा तमाशा इन दिनों दरअसल चल रहा है, जहां जंग हारने पर सैनिकों को सजा नहीं बल्कि इनाम मिलता है। भारत से करारी शिकस्त खाने एयरबेस पर धमाकों के बीच छिपने और झूठी जीत का ऐलान करने वाले जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान ने अब फील्ड मार्शल बना दिया गया है। जी हां, वही आसिम मुनीर जो अभी तक पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, COAS, और उन्हें अब फील्ड मार्शल बना दिया गया। एक ऐसा रैंक जो जीवन भर सेना की वर्दी और साथ ही ताकत का प्रतीक रहता है और कभी रिटायर भी नहीं होता। पाकिस्तान ने धमकियां और फर्जी वीडियो से अपनी आवाम को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ, मूर्ख बनाया है। और इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि सीमा पे मात खाई फिर भी कुर्सी पाई। करेंगे इस पर अपने संवाददाता से चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे फील्ड में मार खाने वाला बना फील्ड मार्शल। तो फील्ड पर मार खाने वाला फील्ड मार्शल बन चुका है। जी हां, ये पदवी दी गई है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान ने आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया है। और साथ ही आपको बता दें कि ऑपरेशन बनियान अल मरसूस की विफलता को छिपाने की एक कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई है। पाकिस्तानी जनरल को शहबाज शरीफ ने ये हार का एक बड़ा इनाम इस वक्त दिया है। 4 स्टार से अब 5 स्टार उसे दे दिए गए हैं। भारत की जवाबी कार्रवाई के दौरान आसिम मुनीर जो है, बताया जाता है कि वो एक जगह पर छिप गया था। अब जो व्यक्ति छिप गया उसको ये बड़ा इनाम दिया गया। प्रमोशन से पहले पाकिस्तान में सत्ता पलट के संकेत साफ तौर पर देखने को मिल रहे थे, जिसके बाद में अगर हम देखें तो कमान में तो फिसड्डी, लेकिन कुर्सी में अव्वल है इस वक्त आसिम मुनीर। अपनी सेना पर कमान तो उनकी है नहीं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि सीधे तौर पर शहबाज की कुर्सी की मजबूरी आखिर क्या है, क्यों ये पद दिया गया, वो उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। दरअसल फैसले के जरिए पाकिस्तानी आवाम को बहकाया जा रहा है, उनको गुमराह किया जा रहा है। आगामी जो चुनाव है उसमें अपनी सत्ता को सुरक्षित करने की ये कोशिश शहबाज शरीफ इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। भारत के खिलाफ झूठे नैरेटिव गढ़े गए उनकी तरफ से, और साथ ही आवाम को हकीकत पता लगते ही कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी जो है वो खतरे में आ गई। और इसीलिए अब उन्होंने एक ही नई चाल चल दी है और आसिम मुनीर को फील्ड जनरल बना दिया गया है। तो इस ऐसे में अगर सीधे तौर पर हम देखें तो कई सारी चीज़ें वहाँ पर झूठी बताई जा रही है वहाँ की आवाम को, लेकिन इसके साथ ही क्या इतिहास को दोहराया जाएगा वहाँ पर, एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं। क्योंकि अयूब खान, जो कि आपको बता दें इस्कंदर अली मिर्जा का उन्होंने तख्ता पलट किया था, जबकि इस्कंदर अली मिर्जा ही उन्हें लेकर आए थे सेना प्रमुख के तौर पर, उन्होंने ही पैरवी की थी, लेकिन अयूब खान ने उन्हीं का ही तख्ता पलट कर दिया था। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अब आसिम मुनीर को ये पद दिया गया है, ये बड़ी पदवी दी गई है। 3 से 5 साल का उनका अनुभव, और साथ ही शहबाज शरीफ ने 5 सितारा रैंक से अब उनको नवाजा है। सीधे तौर पर हम देखें और इस्कंदर अली मिर्जा का तख्ता पलट अयूब खान की तरफ से हुआ था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीज अब दोबारा पाकिस्तान में दोहराई जा सकती है, क्योंकि आसिम मुनीर को अब ये बड़ा पद दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, अक्षय डोंगरे, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अक्षय, सीधे तौर पर देखिए तो अयूब खान अभी जो ये नया पद दिया गया है 4 स्टार से सीधा 5 स्टार बना दिया गया है, तो ऐसे में कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर मीम्स की भी बहार इन दिनों आई हुई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से पाकिस्तान में इतिहास दोहराया जा सकता है। बिल्कुल, इस बात का डर तो हमेशा ही कृतिका बना रहता है कि कब मिलिट्री वहां पर टेक ओवर कर ले या फिर तख्ता पलट कर दे। तो इसमें ज़्यादा कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर वो ये कहता है कि कोई भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाई, तो ये बड़ा सवाल पाकिस्तान एज अ होल कंट्री के ऊपर है। लेकिन अगर बात की जाए आर्मी के रोल की, तो आर्मी का डर हमेशा ही बना रहता था। कहा जाता है कि आर्मी ही आतंकवादी को ट्रेन करती है, आर्मी ही इंस्ट्रक्शन देती है कि सरकार को क्या करना है और क्या नहीं करना। इन अ वे कहा जाता है कि पाकिस्तान एक दुनिया में देशों के पास फौज होती है, और पाकिस्तान फौज एक ऐसी फौज है जिसके पास अपना खुद का एक देश है चलाने के लिए। तो ये तो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन जिस तरह से फील्ड मार्शल का दर्जा दिया गया आसिम मुनीर को, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक ऐसे जनरल को फील्ड मार्शल बनाया गया है जो ज्यादा पुराना नहीं है। एक तरह से धार्मिक तौर पे देखा जाए तो काफी कट्टर है, और न सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देता है, बल्कि उसने अपने देश को भी एक जंग की आग में झोंक दिया था केवल अपने मंसूबे पूरे करने के लिए। तो अब एक सिनिस्टर प्लान जो होता है, एक तरह से देखा जाए तो काफी खराब नियत से बनाया हुआ जो प्लान होता है, वो बनाया गया था। पहलगाम में आसिम मुनीर का भी लिंक किया जा रहा है उस पहलगाम अटैक के साथ में, जो उनकी स्पीच थी 16 अप्रैल की,
तो ऐसे में एक चीज साफ है कि सिविलियन जो गवर्नमेंट है वहाँ की, वो पूरी तरह से डरी हुई है। पाकिस्तान फौज के ऊपर काफी प्रेशर था ये जंग रोकने का, क्योंकि जंग से ही उनको पावर उनकी कंसोलिडेट होती है। तो जी ऐसे में बिल्कुल। उनको पैसिफाई करने के लिए कहा जा रहा है कि फील्ड मार्शल की पदवी दी गई है। बड़ा सवाल ये रहेगा कृतिका कि 19 नवंबर में जब आसिम मुनीर का कार्यकाल खत्म होता है, तो क्या उसके बाद कोई नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेंगे या फिर इन्हीं को कंटिन्यू किया जाएगा? तो ये एक बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पदवी अभी आसिम मुनीर के पास है और वो फील्ड मार्शल भी है। लेकिन जैसे ही सीओएस कोई नए आते हैं, यानी कि आर्मी के जनरल कोई नए आते हैं, तो आसिम मुनीर को ये पद तो छोड़ना पड़ेगा, लेकिन वो फील्ड मार्शल हमेशा बने रह सकते हैं। एक ऑनररी पोस्ट होती है, यूनिफॉर्म हमेशा पहन पाएंगे। और एक तरह से अगर कंपैरिजन ड्रॉ किया जाए, तो हमारे अगर इंडियन आर्मी की बात की जाए, तो हमारे लास्ट फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ थे, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, जी बिल्कुल। बांग्लादेश बना दिया था। तो ऐसी किसी अचीवमेंट के ऊपर फील्ड मार्शल का की पदवी दी जाती है, और जो बिल्कुल। सैम मानेकशॉ को दी गई थी, केएम करियप्पा को दी गई थी। लेकिन जिस तरह से हमने ये देखा है कि आसिम जी। मुनीर को एक जंग हारने के लिए और आतंकवाद फैलाने के लिए दी गई है, तो जाहिर तौर पे बाकी सिविलियन जो गवर्नमेंट है वो बुरी तरह से आसिम ठीक मुनीर है। के प्रेशर में है। उनको फौज को पैसिफाई जी। करने के लिए इस कड़ी शिकस्त के बाद में उनको ये पदवी दी जी। गई है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए।